हेलो बच्चों, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है जो कि आपका इतना तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। देखने से, इसका रूप देखने से लग रहा है बड़ा डर पैदा हो रहा होगा, लेकिन आपको आज मैं इस वीडियो में इतना इजी इसको करके दिखा देंगे, मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्या इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एनी इंटीजर के जेडवांस 2015 के पेपर 2 में क्वेश्चन आया है। तो फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो जाए के, अल्फा के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई 7 प्लस आई साइन के पाई बाई 7। देखो, और ये वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये आपको बताना। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं। ये जो दिख रहा है ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हें फील ही तो नहीं हो रहा होगा। और ये आपको जरा समझा दे बेटा कैसे करना है। जरा कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इजी है, आसान लगने लगेगा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इससे पहले एक बात आपको बता दें कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। अभी हम यूज करेंगे, इसको समझा रहे। ई की पावर आई थीटा, ई की पावर ये यूलर नोटेशन है। ई की पावर आई थीटा का मतलब ही है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जैसे अगर मैंने लिखा है ई की पावर आई पाई बाई 3, इसका मतलब है कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक, अलग अलग थीटा पे कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होते रहेंगे, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनका मॉडुलस कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों रहेगा कांस्टेंट? आप निकाल के देख लो ना, मॉडुलस खुद ही फील हो रहा है, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये 1 होगा। और अगर थोड़ा बहुत आपने फील किया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गेंट प्लेन बनाओगे, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, और ये सारे के सारे पॉइंट 1 रेडियस के सर्कल पर होंगे। चलो ठीक है, उस वहां तक जाने की जरूरत नहीं। हम अभी इस क्वेश्चन को हलवा बना देंगे बेटा, बहुत आसानी से देखिएगा। यहां पर आपको गिवन है अल्फा के इज इक्वल टू कॉस। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी हम अपनी तरफ से थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। ये जो लिखा है, मान लीजिए यहां पे लिखा है के पाई बाई, मान लो वहां 7 लिखा था, यहां 5 लिख दिया, प्लस आई साइन के पाई बाई 5। ये है बेटा, ठीक है। अगर इसके तुरंत बाद वाले की बात करेंगे तो के प्लस 1 हो गया, मतलब जो नीचे लिखा है के प्लस 1। अब ये के कुछ भी हो सकता है इंटीजर, ठीक है। 7 8 7 तो ये 8 होगा, 9 होगा तो 10 होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप डिटेल में देखो तो के की जगह के प्लस 1 रख दोगे। अभी हम आपको पूरा फील कराएंगे रिजल्ट ये कैसे आया, पूरा मजा आ जाएगी। ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस चेंज होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन जो मॉडुलस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा। इस बात को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनको जब माइनस करोगे, उसका मॉड करोगे, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बताइए, अब तुम कुछ भी कर दो, दिखने में लग रहा है, अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि ए, और आपसे पूछ लूं अल्फा की पावर 7 माइनस अल्फा की पावर 6, सॉरी अल्फा 7 है, पावर नहीं हो, अल्फा 7 ये हो गया, और डिवाइड में कह दें अल्फा की पावर 13 माइनस अल्फा की पावर 12, पावर नहीं, सॉरी गलती से निकल रहा है, अल्फा 12। तो देखा जाए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मान लिया भैया इसकी वैल्यू एक एम हो गया, मान लीजिए एम, ये नंबर है एम। तो भैया ये बताइए के पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो। आगे पीछे कर सकते हो मॉड के अंदर, कोई दिक्कत। ये और ये से कम, या इसको आगे पीछे भी कर दो मॉड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 7 है 6 है। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं और ये दे दूं, आप इसमें परेशान हो जाओगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या कहा, ये जितने भी हैं अल्फा की पावर मान लीजिए 12 माइनस अल्फा की पावर 11, अल्फा की पावर 100 माइनस अल्फा 100 माइनस अल्फा 99, ये सब आपके एक जैसे रहे, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है। लग रहा है बदल रहा है, लेकिन बदलने से थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसे तो 1 लीटर अमाउंट दूध है, मिल्क है, आपने लिया किसी बर्तन में, उसे किसी दूसरे वाले बर्तन में रखोगे, शेप बदल जाएगा। आप उसे क्या करोगे, और बड़े भगोने में रख दोगे, शेप चेंज होता रहेगा,
लेकिन अमाउंट 1 लीटर ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। उसी तरीके से ये भी आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। तो ये सर कैसे आपने कह दिया कांस्टेंट है? हाँ तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, कांस्टेंट है, सेम आएगा बेटा, ध्यान दीजिए। तो यहां पर बस यही कॉन्सेप्ट लगना है बेटा, ये आपका कांस्टेंट आएगा। अब बताओ रेशियो पूछ रहा है तो ये m होगा, ये भी m होगा, तो m से m कैंसिल हो गया, खत्म। तो अब देख कितनी जल्दी से हो गए सॉल्व। और आप इसको जरा समझिए, वैल्यू की जरूरत है, बात ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब ये डराने के लिए लिखा है, आइए इस सवाल में आइए, ये क्वेश्चन डराने के लिए लिखा है, तो ये भी तो उसी का पार्ट है। ये देखो दोनों एक का डिफरेंस है, 4k माइनस 1, 4k माइनस 1 में क्या है, एक कम कर दीजिए, देखो ये 1 का डिफरेंस। तो हमने कह दिया भैया ये वैल्यू लेट m है, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 12 ये वैल्यू m है, और डिवाइड में सिग्मा k इक्वल टू 1 से 3 ये भी वैल्यू m है। तो m से m अभी नहीं कट कर सकते, सिग्मा से बाहर आएगा, m टाइम सिग्मा 1 बचेगा, k इक्वल टू 1 से 12, और डिवाइड में m बाहर आएगा, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 3, और ये 1, m से m कैंसिल। इसका मतलब है 1 को आपको 12 बार जोड़ना है तो 12 हो गया, और 1 को आपको 3 बार जोड़ना है 3 हो गया। ये होता है ना भाई, याद रखिएगा, k इक्वल टू 1 से अगर n तक की वैल्यू बोल रहा है तो n होगा। तो n होने का रीजन क्या है, 1 को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो यहां पर देख सकते हैं, या अगर कोई कहेगा सर कैसे, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, सिग्मा k इक्वल टू 1 से n, ये समझ लो 1 की पावर k। अब मान लो 3 लिखा है तो 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3, तो 1 कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से फील कर सकते हो। और यहां से देखिए कितना कमाल हो गया, मजा आ गया सवाल में। इसका मतलब ये तो जे एडवांस ने सवाल पूछा, हम तो इसे और भी टफ तरीके से बना सकते हैं। देखो कैसे कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दूसरे पेज में आते हैं, हम कहते भैया मुझे इसकी वैल्यू बताओ, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 9 अल्फा k प्लस 3 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा k प्लस 3 k प्लस 2 टाइम्स अल्फा k प्लस 9 माइनस अल्फा k प्लस 8, और डिवाइडेड बाय सिग्मा k इक्वल टू 1 से 4, और अल्फा 5k प्लस 3 माइनस अल्फा 2k प्लस 5k प्लस 2, बस मान लो इतना ही दे दिया। अब बताओ, देखने से ये तो और टफ लग रहा है। अरे भैया कुछ नहीं, ये आपका कांस्टेंट है कि इक्वल टू, सबकी वैल्यू सेम होगी, सबका डिफरेंस का मॉड सेम रहेगा। ये m होगा, और ये दिखने में लग रहा है अलग, और ये 2m होगा, और ये डिवाइड में सिग्मा k इक्वल टू 1 से 4, और ये m होगा। तो यहां पर क्या है, सिग्मा k इक्वल टू 1 से 9, और ये हमारा 3m होगा, और ये k इक्वल टू 1 से, और ये क्या होगा 4, और ये हमारा m होगा। ये कांस्टेंट है, इसलिए यहां से इसे बाहर कर दीजिए, तो ये m बाहर आ जाएगा। सिग्मा k इक्वल टू 1 से 9 1, सॉरी 3m पूरा बाहर आ गया 1, और ये m तो बाहर आएगा, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से आपका 4 1, m से m कैंसिल, और ये आपका 3 into, ये 9 बार जोड़ दोगे तो 9, और डिवाइड में 4, और आप देख सकते हो 27/4। कितना कमाल है, कितना बेहतरीन यहां पर आपको समझाया है। और आप देख सकते हो जे एडवांस ने तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लिया भैया, देखिए। लेकिन सर ये बताइए, आपने कैसे कह दिया, कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल सही प्रूफ है मेरे पास, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। आपने कहा ना अल्फा के इज इक्वल टू कॉस के बाई 7, ये जो क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, क्वेश्चन गिवन है ना, इसको प्रूफ चाहिए आपको, चलो देते। प्लस आई साइन के पाई बाई 7, इस टाइप का पैटर्न, के पे तो डिपेंड कर रहा है, चलो भाई निकालो के प्लस 1, और इक्वल टू कॉस के प्लस 1 पाई बाई 7 आई साइन के प्लस 1 पाई बाई 7। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि भैया ये जो वैल्यू है ये के पे डिपेंड नहीं करेगी, कुछ भी लिख दो यहां पर, बस इनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका जो मॉड होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना।
चलो ठीक है, तो हम प्रूव कर दे रहे हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आई, ये कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं ना, ये वही चीज आप यूज कर रहे हो। देखो यहां पे क्या लिखा, के पाई बाई 7, इसको लिख सकते हो e की पावर आई के प्लस 1 पाई बाई 7। दोनों को माइनस करते हैं तो अल्फा की पावर के प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर के, ये हो जाएगा e की पावर आई के प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस e की पावर के पाई बाई 7। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के पाई बाई 7 पाई बाई 7 और ये प्लस पाई बाई 7, पाई बाई 7 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, और माइनस e की पावर के पाई बाई 7। और आप देख सकते हो e की पावर आई के पाई बाई 7 आपने कॉमन ले लिया तो ये बाहर चला गया, तो इधर ये बचेगा e आई पाई 7 माइनस 1। अब हमारा ये क्या है, अल्फा की पावर के प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर के, अल्फा की पावर के बोल दे रहे, आप समझ लो, अल्फा के प्लस 1 है माइनस अल्फा के। अब इसका मॉड निकालना है, अब इसका मॉड निकालना है तो मॉड क्या होगा बोलो, अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के इज इक्वल टू इसका मॉड, भाई दोनों तरफ मॉड करेंगे तो इसका मॉड e की पावर आई के पाई बाई 7, ये कितना होगा, और इसका मॉड पाई बाई 7 माइनस 1, ये हो गया। अच्छा ये बताइए, ये तो 1 होता है, क्यों होगा भाई? ये आपको मालूम है कि e की पावर आई थीटा, कुछ भी लिखा हो बेटा, इसका जो मॉड होगा 1 है, e की पावर के थीटा इसका मॉड 1 होगा, और वो उसका रीजन आप जानते हो, के थीटा प्लस आई साइन के थीटा, साइन के थीटा, इसका मॉड निकालने का मतलब अंडर रूट कॉस स्क्वायर के थीटा प्लस साइन स्क्वायर के थीटा, और ये वैल्यू आपकी 1 हो गई, अंडर रूट 1 1 हो गया, देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, e की पावर आई पाई बाई 7 माइनस 1, और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है, कहां के पे डिपेंड कर रही, तो कांस्टेंट। हाँ वो वैल्यू कितनी होती वो बात जरूरी है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना, यहाँ पे वही नीचे लिखा है भाई रेशियो में। ये बताओ, मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं मालूम है, न्यूमरेटर भी उसी के टर्म में आ जाए डिनोमिनेटर पे, अब देखो मुझे मालूम है, जब साफ साफ दिख रहा है ये उन्हीं दोनों का, ये देखो 1 का डिफरेंस है इसमें, तो इसका मतलब उसका मॉड, तो ये जितना होगा उतना ही होगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। ये m है तो ये भी m होगा, तो m कांस्टेंट बाहर आएगा, कट गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी वैल्यू की। हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम बता दे रहे हैं, अगर कभी भी ऐसा सवाल बनता है और उसकी जरूरत पड़ती है, ये जो लिखा है cos के पाई बाई 7 प्लस आई साइन के पाई बाई 7 अल्फा के, तो अगर अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो ये डायरेक्ट आप लिखोगे 2 साइन, और ये जो के के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है इसका हाफ कर देना, डायरेक्ट बता रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा बाय 14। चलिए वो तो क्वेश्चन को आगे बताते रहेंगे, आगे और भी वीडियोस में आपको इस तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके से और भी वीडियोस जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में नहीं, थैंक यू।